पढ़ाई साथी में आपका दोबारा से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने दशमलव का जोड़ सीखा था। आपको शायद याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप पहले दशमलव का जोड़ सीख लीजिए। हम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। और इस वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव का घटाव। जी हाँ दोस्तों, ट्रिक के माध्यम से हम दशमलव का घटाव निकालने वाले हैं। तो अगर आपको दशमलव के घटाव बिल्कुल भी नहीं आता तो ये वीडियो आप देख लीजिए और सीखिए मेरे साथ कि दशमलव का घटाव आप किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा, ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले आप देख सकते हैं एक संख्या है 4.56, दूसरी संख्या है 1.4। यानी पहली संख्या है 4.56 और दूसरी संख्या है 1.4। आपको 4.56 में से 1.4 को घटाना है। हम दशमलव का घटाव सीख रहे हैं तो आपको घटाना है। तो ध्यान दें दोस्तों, आप जैसे साधारण घटाव बनाते हैं आपको उसी तरीके से ये वाला घटाव भी बनाना पड़ेगा। यानी आपको साधारण घटाव भी उसी तरीके से बनाना होगा। अब किस तरीके से बनाएंगे, चलिए यहाँ पे हम हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी पहली संख्या है आपको ऊपर में लिख लेना है। तो यहाँ पर हम 4.56 लिख लेते हैं। इसमें आपको घटाना कितना है, 1.4। तो जो भी आपको घटाना है वो संख्या हमेशा नीचे में हम लिखते हैं। यानी कम करना है वो संख्या हम तो नीचे में ही लिखते हैं। तो आपको ये भी संख्या नीचे में ही लिखना है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ चीज़ जो है ध्यान रखना है। आपको दशमलव के सामने पहले दशमलव उतारना है, इसके बाद आपको संख्या उतारना है। अब संख्या कैसे उतारना है, आपको जो है एक यहाँ पे इस साइड है तो एक इस साइड देना है। इसके बाद अगर 4 इस तरफ है तो आपको 4 इस तरफ देना है। अब दोस्तों, दशमलव का घटाव हम आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको दशमलव के दोनों तरफ की संख्या को बराबर कर लेना है। वो बराबर हम किस तरीके से करते हैं पता है आपको? हाँ, पता है किस तरीके से हम करते हैं। वो बराबर हम जीरो लगा के कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दशमलव की पहली जो संख्या है उसमें दशमलव की इस साइड 1 और 2 अंक हैं। लेकिन दूसरी संख्या में दशमलव की इस साइड कितना, 2 ही अंक, 1 ही अंक है। तो यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आपको दशमलव में ये वाला जो आप जीरो लगा रहे हैं, जीरो लगाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको जीरो लगा देना है। इसके बाद दोनों तरफ की संख्या पहले बराबर कर लेना है। इसके बाद जो है आपको घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करना है, आपको 6 में से आपको जीरो घटाना है। तो 6 में से जीरो घटाएगा तो आपको तो पता ही है कि 6 में से शून्य जाएगा तो 6 ही बचेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 है और 4 है। तो आपको 5 में से 4 घटाना है। अब 5 में से 4 किस तरीके से घटाएंगे, आपको 5 में से 4 घटाना है तो 1 बचेगा, आपको तो पता ही होगा। अब यहाँ पे आपको दशमलव की जगह पे दशमलव डाल देना है और यहाँ पे 4 में से 1 आपको घटाना है। 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों 3.16 आएगा। तो आपको यहाँ पर 3.16 लिख देना है। चलिए दोस्तों, हम दूसरा सवाल की ओर चलते हैं और दूसरा सवाल बना के चेक करते हैं कि हम दूसरा सवाल किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पहली संख्या लिख लेंगे। पहली संख्या यहाँ पर हमने लिख लिया। पहली संख्या है 10.4 और दूसरी संख्या है 2.42। तो आपको ध्यान रहे कि संख्या लिखने से पहले आप हमेशा दशमलव लिखें। तो आप यहाँ पर दशमलव पहले लिख दीजिए दशमलव के सामने। इसके बाद 4 दो है उस तरफ, तो 4 दो आपको उस तरफ लिखना है। और इस तरफ कितना है, 2, तो आपको 2 इस तरफ लिखना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि दोनों ओर की संख्या आपको बराबर कर लेना है। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि दशमलव की इस तरफ पहली वाली संख्या में 1 अंक है और यहाँ पर 2 अंक है। तो आपको यहाँ पर जीरो लगा देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वाली संख्या में, ऊपर वाली संख्या में यहाँ पर दशमलव की इस साइड 2 अंक है और यहाँ पे दशमलव की इस साइड आपको 1 ही अंक है। तो यहाँ पर आपको जीरो लगा देना है। अब आपको घटाव का कार्यक्रम करना है। ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, मतलब आपको देखने में मिसमैच हो सकता है क्योंकि हमें इसे सामने सामने लिखना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ
अब यहाँ पर हम इसको घटाएंगे, तो घटाने के लिए आपको 0 में से 2 घटाना है। आपको पता होगा कि 0 में से 2 कभी भी नहीं घट सकता। तो क्या करते हैं, हम इस केस में दूसरे से उधार ले लेते हैं। तो हम इससे हासिल ले लेंगे। तो ये कितना था 10, सॉरी ये कितना था 0। तो इससे एक हासिल लेने के बाद कितना हो जाएगा 10। अब 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 8 बच जाएगा। और ये अब खुद 3 बच गया। 3 में से 4 फिर नहीं घटेगा। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये 10 है। 10 में से क्या करना है, आपको एक उधार लेना है। तो 10 में से जैसे ही आप उधार लेंगे तो यहाँ पर पहले 3 था, तो अब 13 हो जाएगा। तो 13 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे 9 बच जाएगा। आपको दशमलव की जगह पे दशमलव डाल देना है। और यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पर बचा है अब 9। और 9 में से आपको क्या करना है, 2 घटाना है। 0 2 का मतलब 2 ही होता है। तो 9 में से आपको 2 घटाना है। जैसे आप 9 में से 2 घटाएंगे तो 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। इसका आंसर आएगा 7.98। तो यहाँ पे आपको बराबर में 7.98 आंसर लिख देना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप जो है अभी तक वीडियो देख रहे हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप जो है कटऑफ बनाना अब सीख चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मुलाकात करता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।